श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी, श्रद्धेय स्वामी आर्यवेश जी, समादरणीय स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक, स्वामी यज्ञमुनि जी, इस द्वितीय और तृतीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे समादरणीय डॉक्टर वेदपाल जी, सभी विद्वज्जन और सुबह से बड़े धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित रहे सभी विचारशील सज्जनों। किसी भी समझने लायक विषय में जो थोड़ा सा गंभीर होता है, उसमें मन को एकाग्र रखने की क्षमता, कैपेसिटी बच्चों में 45 मिनट तक होती है। इसके बाद होते ही उनका धैर्य, उनकी एकाग्रता खत्म होने लगती है, तो उनका विषय बदल दिया जाता है। वो एक सब्जेक्ट छोड़ करके दूसरे सब्जेक्ट की क्लास में चले जाते हैं। परिवर्तन के कारण फिर मन को थोड़ा चेंज मिल जाता है और मन लग जाता है। जो बड़ी आयु के लोग हैं, जो परिपक्व मैच्योर्ड लोग हैं, उनकी एकाग्रता का स्तर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक होता है। 1.5 घंटे के बाद फिर उनका भी धैर्य समाप्त होने लगता है और वो फिर गंभीर बात सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन जो विशिष्ट लोग हैं, जो असाधारण लोग हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, उनकी किसी विषय में मन को लगाने की क्षमता कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आवश्यक हो, जितना उपयुक्त हो। मैं आप सब जो लोग बैठे हुए हैं मेरे सामने, उन सबको असाधारण विशिष्ट लोगों में मानकर चल रहा हूँ। और इस गोष्ठी का संचालन कर रहे आचार्य धनंजय जी ने सभी वक्ताओं को मंच से ये निर्दिष्ट कर दिया कि दोनों सत्र 1 घंटे में ही पूरे कर लेने हैं। पिछले सत्र के, पिछली गोष्ठी के भी वक्ता, बात दूसरी के भी, सबको 1 घंटे के समय में ही। बात कहने में मेरा आधा समय बीत गया है या कुछ थोड़ा सा बचा है ज़्यादा। वैदिक संस्कृति के मूल सिद्धांत बताने हो तो इसके लिए समय तो चाहिए, लेकिन मूल बात को मूल रूप में ही कह दूं तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले संस्कृति शब्द का प्रयोग यजुर्वेद में किया गया है और वहीं पर संस्कृति क्या है, इसका लक्षण, इसकी परिभाषा भी स्पष्ट कर दी है। जब देश आजाद हुआ, हमारा देश, तो कांग्रेस के शासन में बहुत सारे मंत्रालय गठित हुए और पश्चिम की विचारधारा से प्रेरित होकर जिन अपने को विद्वान, बुद्धिमान, चिंतक समझने वाले लोगों ने, जो खुद को खुद ही बुद्धिजीवी कहने लगे थे, उन्होंने इंग्लिश के कल्चर शब्द का अनुवाद किया संस्कृति। जबकि संस्कृति और कल्चर जिस अर्थ में समझी जाती है, उसका संस्कृति शब्द के मूल अर्थ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर कल्चर को आप कल्ट से जोड़ेंगे तो फिर मानव जीवन के अलग अलग व्यवहार, अलग अलग देशों में रहने वाले जो समुदाय हैं, उनके अलग अलग तरह के खान पान, अलग अलग तरह के पहनावे, अलग अलग तरह का नृत्य, संगीत, अलग अलग तरह के रीति रिवाज, ये सब कल्चर में आ जाएंगे। लेकिन अगर कल्चर शब्द को भी आप कल्टीवेशन से जोड़ेंगे तो थोड़ा सा वो संस्कृति के अर्थ के नजदीक पहुंचेगा। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, तो संस्कृति शब्द के अंदर जो धातु है वो करने अर्थ वाली धातु है, डुक्रिय करने, 3 प्रत्यय है, कृति। कृति का मतलब जो भी आप करते हैं, जो आपने किया, जो कर्म है, जो आपकी कृति है, वो सम्यक हो, तो सम उपसर्ग लगा तो संस्कृति हुई। कोई भी काम अच्छे ढंग से करना ही संस्कृति नहीं है।
क्योंकि आप कोई भी काम अच्छे ढंग से करते हैं तो किस लिए करते हैं, ये चीज उसके, ये बात उसके केंद्र में होनी चाहिए, तब संस्कृति का पूरा अर्थ उसमें निखरेगा। एक दूसरा शब्द है जिसके धातु और उपसर्ग एक ही हैं संस्कृति जैसे ही, प्रत्यय में थोड़ा अंतर है, और वो है संस्कार। संस्कार और संस्कृति में गहरा संबंध है। संस्कार कहाँ रहता है, संस्कार कहाँ पर रहते हैं? इस पोडियम में, इस माइक में, इस खंबे में, आप जिस सोफे कुर्सी पर बैठे हैं उसमें, आपके हाथ में, पैर में। संस्कार का मतलब इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो होगा इम्प्रेशन। किसी काम को बार बार करने से, किसी काम को बार बार करने से करते रहने से जो आदत बन जाती है, जो आपके चित्त पर संस्कार अंकित हो गए, जो प्रभाव अंकित हो गए, उनके आवेश में फिर आप वही काम करेंगे और फिर आपकी कृति वैसी हो जाएगी। वो दुष्कृति भी हो सकती है, संस्कृति भी हो सकती है। एक बार झूठ बोला, कुछ थोड़ा काम बन गया झूठ बोल के, इससे प्रेरित होकर के फिर दोबारा झूठ बोला, फिर तिबारा झूठ बोला, फिर बार बार झूठ बोला। अब ये आपके मन का संस्कार बन गया और फिर इसके प्रभाव में आप फिर से झूठ बोलेंगे। एक बार चोरी की, दोबारा की, 3 बार की, कुछ लाभ हुआ, कुछ मिल गया, और इसके बाद इसके संस्कार चित्त पर हो गए और इसके प्रभाव में फिर आप बार बार चोरी करेंगे। तो फिर संस्कार के प्रभाव से आपकी कृति होगी और उस कृति का प्रभाव फिर से संस्कार बन के आपके चित्त पर लौट आएगा। ये एक साइकिल है, एक चक्र है। इसको आप दुष्चक्र बनाते हैं या इसको ठीक दिशा में ले जाते हैं, ये आप पर है। तो हमारे मन में अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं दोनों रहती हैं और दोनों का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि मनुष्य के मन में परमेश्वर संस्कार डाले होते तो संस्कारों को दग्ध बीज करने के लिए इतनी तपस्या करो फिर बाद में मोक्ष पाओ, ये सब झंझट नहीं होता। हमारी होती, अच्छे संस्कार ही होते, बुरी भावनाएं, बुरे संस्कार होते ही नहीं। हमें दुख भोगना पड़ता है इसलिए क्योंकि हमने जो पहले बुरे काम कर दिए उनकी वजह से हम दुख भोगते हैं। बुरे काम क्यों किए? क्योंकि मन में बुरी भावनाएं थी। तो परमेश्वर ने हमारे मन में बुरी भावनाएं ही ना डाली होती, हमारे मन की डिजाइन ऐसी होती कि उसमें अच्छी अच्छी भावनाएं ही होती, अच्छे अच्छे संस्कार ही होते, तो सबकी कृति अच्छी अच्छी होती, सबके कर्म अच्छे ही अच्छे होते और उसका परिणाम सुख ही सुख होता, संसार में सुख ही सुख होता। परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके 2 उत्तर हैं। एक, पहली बात, हमारे मन के जो संस्कार हैं वो हमारे बनाए हुए हैं। जैसा जैसा हम करते गए बार बार, जैसा जैसा हम पढ़ते गए बार बार, जैसा जैसा हम सोचते गए बार बार, वैसे हमारे मन की डिजाइन बनती गई और फिर उसके प्रभाव में हम वैसे ही वैसे काम करने लगे। तो परमेश्वर का तो मन बनाकर दे देना काम है। शरीर जैसे परमेश्वर ने दिया, जैसा शरीर हमें मिला, किसी को ज्यादा शक्तिशाली, किसी को कम शक्तिशाली, उसके पीछे कारण क्या है? परमेश्वर ने मनमर्जी से तो नहीं दे दिया ना, हमारे जैसे कर्मफल पुरुषार्थ था उसके अनुसार मिला है। यही बात अंतःकरण की भी है। बाहरी करण, हाथ पैर इत्यादि, और अंतःकरण, बुद्धि मन इत्यादि, ये सब जैसा हमारा कर्मफल था उसी के आधार पर मिले हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि अगर बुरी भावनाएं न हो हमारे मन में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या इत्यादि न हो, तो सोचिए जीवन कैसा होगा। फिर हम नहीं होंगे, हम एक रोबोट होंगे। जैसे रोबोट कैसे चलता है? उधर ही चलेगा जैसा उसे फीड कर दिया गया है, जैसा उसकी मेमोरी में भर दिया गया है वैसा ही करेगा, उससे विरुद्ध नहीं कर सकता। आत्मा के होने का अर्थ है कि करना न करना, उल्टे ढंग से करना, ये तीनों रास्ते जहां खुले हुए हों, ये तीनों तरह की फ्रीडम जहां हो, करूं नहीं करूं, उल्टे ढंग से करूं, जहां ये आजादी है वहीं आत्म तत्व है।
आत्मा के कहीं होने की पहचान 7 हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण पहचान ये है। इस माइक को नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, इस पोडियम को नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, हमें आपको मालूम है। तो आत्मा का अर्थ होता है मैं। तो जहां मैं का एहसास है वहां पर आत्मा है। जहां करने ना करने, उल्टे ढंग से करने की फ्रीडम है, वहां पर आत्मा है। अभी परसों की खबर है, दैनिक हिंदुस्तान में छपी है, और वो खबर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी बड़ी चर्चा आजकल हो रही है, आप में से बहुत लोग भी उसको जानते होंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो सुना होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मनुष्य के पास एक बुद्धि है, तो वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम बुद्धि बना ली है, नकली बुद्धि, जो कि रोबोट में, कंप्यूटर में डाली जा सकती है, और वह आपके मस्तिष्क के द्वारा किए जाने वाले हजारों काम कर देगा, पर उसे ये नहीं मालूम कि ये मैं कर रहा हूं। कंप्यूटर वही बताएगा जो उसमें फीड कर दिया गया है। एक उदाहरण, अगर आप मुझसे अभी पूछें कि यजुर्वेद के जिस मंत्र में संस्कृति शब्द है, वो मंत्र पूरा सुनाओ और उसका अर्थ बताओ, तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। क्या अर्थ है? ऋषि का भाष्य देखेंगे तो अर्थ स्पष्ट होगा। गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक का क्या मतलब है? मैं कहूंगा भाई थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं, गीता सामने लाओ, कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे उसका क्या अर्थ निकलता है। पर कंप्यूटर को ऑन कीजिए, इंटरनेट से जोड़िए और उस साइट पर जाइए जहां एंशिएंट चीजें, ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान की सामग्री भरी हुई है। तो कंप्यूटर आपको 3 मिनट में बताएगा कि यजुर्वेद के जिस मंत्र में संस्कृति शब्द है, वो पूरा मंत्र क्या है। चैट जीपीटी बता देगा, ज्यादा से ज्यादा करो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उस मंत्र पर सायणाचार्य ने क्या अर्थ किया है, महीधर ने क्या किया है, ऋषि दयानंद ने क्या किया है, मैकडोनल्ड ने, ग्रिफिथ ने की, बहुत सारे भाष्यकार, सबका वो सामने रख देगा। गीता के 5वें अध्याय के 3 श्लोक पर डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कहते हैं, लोकमान्य तिलक क्या कहते हैं, संपूर्णानंद जी क्या कहते हैं, स्वामी चिन्मयानंद क्या कहते हैं, सब आपके सामने रख देगा। पर कंप्यूटर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इनमें से किसकी व्याख्या ज्यादा ठीक है। ये जो कर सकता है वो चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं डाली जा सकती। तो वैज्ञानिक चकित हो गए कि कुछ रोबोट आप जानते हैं ना, इंसान की तरह का ढांचा, और वो चलता फिरता आपके सब काम कर देता है। उन रोबोट ने एक कोड वर्ड की लैंग्वेज डेवलप कर ली, एक भाषा विकसित कर ली। तो वैज्ञानिक चिंतित हो गए। मुझसे किन्हीं सज्जन ने उस खबर दिखाई और कहा कि अब आत्मा कुछ नहीं है जी, थोड़े दिनों में ये सब खत्म हो जाएगा। फिर जब आत्मा ही नहीं तो संस्कृति किसकी और दुष्कृति किसकी? रोबोट ने चोरी कर ली तो आप उसे सजा दोगे क्या? उसने अपनी इच्छा से थोड़ी की है। मैंने उन्हें कहा कि ये चीज आप रोबोट में डाल सकते हो, तो मैंने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया। ब्रिटेन के एक बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लॉर्ड केल्विन, नोबेल प्राइज उनको दिया गया था विज्ञान की किसी खोज के लिए। तो लॉर्ड केल्विन ने उस समय, अब से 30-40 साल पहले एक बात कही थी। केल्विन ने कहा था कि आने वाले समय में हम ऐसी मशीन बना लेंगे जो मशीन शतरंज के खेल में आदमी के दिमाग को हरा दे। शतरंज का खेल बड़ी बुद्धि लगती है उसमें, शतरंज के खेल में आदमी के दिमाग को हरा दे, ऐसी मशीन हम बना सकेंगे। तब नहीं थी, आज कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सारी चाल जितनी हो सकती है शतरंज के खेल की सब भर दीजिए, इंसान हार जाएगा, कंप्यूटर जीत जाएगा। लेकिन केल्विन ने जो बात कही थी तब भी सच थी, आज भी सच है, आगे भी सच रहेगी। केल्विन ने कहा था हम ऐसी मशीन बना लेंगे जो शतरंज जैसे बहुत बुद्धि लगने वाले खेल में आदमी के दिमाग को हरा दे, पर हम ऐसी मशीन कभी नहीं बना सकेंगे जो अपनी गलत चाल पर पछता सके और विरोधी की गलत चाल पर मुस्कुरा सके। वो मशीन नहीं बना सकते। तो संस्कृति और दुष्कृति का सवाल तो मनुष्य के बीच है। अगर बुरी हमारे मन में, तो हमारी फ्रीडम खत्म हो गई ना। एक ही तरह की भावनाएं, हम उसी तरफ चल रहे हैं, हम में और रोबोट में कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए देवों और असुरों का संग्राम तो चलता रहेगा। देखने की बात यह है कि जब हमारे मन में अच्छी और बुरी भावनाओं का संघर्ष हो, तो उसमें जीतता कौन है? संस्कृति जीतती है या दुष्कृति जीतती है? तो जब भी हम कुछ करने लग जाएं, तो उसका निर्णय कैसे होगा कि यह काम करने लायक है कि नहीं, इस काम को किया जाना चाहिए नहीं कि, तो आप परिणाम सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा।
तो एक गधा भी, एक कुत्ता भी, एक कीड़ा भी ये सोचता है, ये समझता है कि इसको करने का परिणाम मेरे लिए सुख होगा। कोई भी प्राणी, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कर्म कर सकता है जहां आत्मा है, जो जानबूझकर कुछ ऐसा करे जिसका परिणाम उसके लिए दुख हो। चोर भी अगर चोरी करता है तो यही सोच के करता है कि इसके बाद मुझे सुख मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, यही सोच के तो करता है ना। ये संस्कृति नहीं। संस्कृति वो है जो विश्ववारा है, जहां सबका सुख केंद्र में आ जाए। आपके इस काम से दूसरों को दुख ना पहुंचे, ये मिनिमम शर्त है। अगर केवल आपका ही सुख होगा कोई बात नहीं, पर दूसरों को दुख ना पहुंचाना। हो सके तो संस्कृति को यज्ञ के स्तर तक लाओ। आपका काम ऐसा हो कि आपका सुख भी हो जाए और दूसरों का सुख भी हो जाए। पर इससे भी उच्च स्तर यह है, अगर खुद को कष्ट भी उठाना पड़े और दूसरों का सुख हो रहा है तो आप उसके लिए अपना सुख सैक्रिफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए ये संसार केवल त्याग से नहीं भोगा जा सकता, और जो केवल भोग के अनुयायी हैं वो जीवन के सुख भले पालें, आनंद उनसे दूर रहेगा। सुख और आनंद दोनों जिस जीवन शैली से उपलब्ध हो जाएं, अभ्युदय और निश्रेयस जिस जीवन शैली से दोनों सिद्ध हो जाएं, उसको वेद ने विश्ववारा संस्कृति कहा है। अब यहां से मेरी बात लगभग 1 घंटे की चर्चा तक पहुंचेगी। आपकी उत्सुकता बनी रहे। और मैं तो आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी द्वारा संस्थापित इस प्रांगण में पहली बार आया हूं, और ये आशा लेकर के लौटूंगा कि यहाँ पर इस तरह के भव्य कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते रहें, और बची हुई चर्चाएं विद्वज्जन और आगे कुछ छोड़ते हुए कुछ आगे के लिए उत्सुकता बनाए रखते हुए उस चर्चा की धारा को बनाए रखें। एक बात बस याद आ गई, उसे कह दूं आचार्य धनंजय जी से क्षमा मांगते हुए। संस्कृति के विरोध में इस समय क्या है? वहां उस मंत्र में एक बात कही गई कि संस्कृति को अविच्छिन्न रखना, उच्छिन्न मत होने देना। अविच्छिन्न ते देव सोम सुवीर्यस्य ददितारस्याम मंत्र याद आ गया। संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक और आने वाली पीढ़ियों तक लगातार बनाए रखने के लिए न टूटने वाला पुरुषार्थ, कंटिन्यूअस एफर्ट, जिसको महर्षि पतंजलि ने सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सेवितेन कहा है। लंबे समय तक जब पुरुषार्थ चलता है, ये लंबे समय तक चलते रहने वाला पुरुषार्थ है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुसंस्कृत हों। वो डॉक्टर न बन सके कोई बात नहीं, इंजीनियर न बन सके कोई बात नहीं, अगर डॉक्टर इंजीनियर आपने बनाए और बेईमान बनाए, कुटिल बनाए, चोर बनाए, लुटेरे बनाए, तो ऐसे असंस्कृत मनुष्यों से भरा हुआ देश गुलाम होने के लिए, पतित होने के लिए, नष्ट होने के लिए अभिशप्त होता है। इसलिए जितने भी धार्मिक समुदाय हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मॉरलिटी की बातें, कोई ये नहीं कहता कि झूठ बोलो, कोई ये नहीं कहता चोरी करो, दूसरों को दुख पहुंचाओ। सारे धर्म ग्रंथों के अंदर मूल स्वर वही है। ऋषि दयानंद ने इसी बात को सामने रखा था और सब धार्मिक समुदायों के गुरुओं को एकत्र करने की चेष्टा की थी। तो जो बात मैं कहना चाहता था वो ये, स्वामी अग्निवेश जी ने एक दिन मुझसे पूछा, शायद कोटा की बात है, वहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम था डीएवी की ओर से, मैं था, स्वामी अग्निवेश जी आए हुए थे, और हम एक ही कमरे में कुछ देर के लिए आराम के लिए एकत्र हो गए। आराम हो गया तो स्वामी अग्निवेश जी को, जैसा उनके मन में तो हर समय देश, समाज, क्रांति यही घूमती रहती थी। स्वामी जी बैठे जी। तो स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि ऐसा कोई एक पॉइंट बताओ जिस पर हम, जैसे ऋषि दयानंद ने चाहा था कि सारे धर्म गुरुओं को एक मंच पर लाया जाए, 2 बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा था, और उस उद्देश्य को, उन धर्म गुरुओं के स्वार्थ टूटते हैं उस उद्देश्य की वजह से, इसलिए वो एकत्र नहीं हुए, ऋषि की बात उन्होंने नहीं मानी। आज के समय में क्या कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पर हम सारे धर्म गुरुओं को एक मंच पर ला सकें? तो मैंने कहा, स्वामी जी आप समाज के बारे में जितना सोचते हैं मेरा उतना चिंतन तो नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक छोटी बात आती है कि इस समय पूरी नई पीढ़ी के सामने जितने धर्मगुरु हैं उन सब के सामने एक चुनौती है, और सबकी सम्मिलित चुनौती है, और अगर वो चीज बढ़ती रही तो सारे धर्मगुरुओं के सारे प्रलाप, सारे लंबे लंबे व्याख्यान, सारे महासम्मेलन एकदम जीरो हो जाएंगे, उनका कोई रिजल्ट नहीं होगा उस एक चीज के चलते। उसका विरोध सब धर्मगुरुओं को मिलकर करना चाहिए, और वो है
मनोरंजन में बढ़ती हुई अश्लीलता। जब मन को आदत पड़ जाती है ना मनोरंजन की और उसके बाद अश्लील मनोरंजन की, तब फिर उसको बुद्धि की बात समझ नहीं आती, नैतिकता की बातें समझ नहीं आती। उसके मन की डिजाइन ही ऐसी हो जाती है कि फिर उन संस्कारों को दग्ध बीज करने के लिए अनंत जन्म भी नाकाफी होंगे। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है अश्लीलता के विरुद्ध सारे धर्मगुरु, क्योंकि सबकी साझा चुनौती है। अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, चर्च खाली पड़े हैं, नौजवान नहीं आते, सबके हाथ में मोबाइल है। आपके यहां भी नहीं आते, सबके हाथ में मोबाइल है। और मोबाइल पे क्या है? मोबाइल पे अच्छी बातें भी हैं। हमारे अपने आचार्य विष्णुदत्त जी वेदार्थी के तो रोज एक प्रवचन में सुन लेता हूं यूट्यूब पर। अच्छी बातें भी भरी हुई हैं, लेकिन जिसको मनोरंजन की लत लग गई, अश्लीलता की लत लग गई, वो तो वही यूट्यूब का वही वीडियो खोलेगा ना जो उसको चाहिए, कभी नहीं वो सुनेगा विष्णुमित्र जी को। तो ये स्थिति है। तो आज सारे धर्मगुरुओं के सामने चुनौती है। स्वामी अग्निवेश जी को ये बात बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा कि हाँ इस मुद्दे पर काम करना चाहिए, लेकिन तब शायद नियति मुस्कुरा रही होगी। स्वामी जी और दूसरे कार्यों में लग गए और फिर उसके बाद लगभग 20 वर्ष का समय बीत गया और स्वामी जी फोन करते थे, कभी तो कहते थे कि आप दिल्ली आ जाओ, एटा छोड़ दो, दिल्ली आ जाओ, मेरे साथ बैठो तो जरूर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन न नौमन तेल जुटा और न आगे की घटना घट पाई। तो अभी अपनी बात को समेटूंगा। उस विश्ववारा संस्कृति को हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें, ऐसा संकल्प अभी भी हमारे मन में है। हमारा आपका काम स्वामी आर्यवेश जी द्वारा किया गया सम्मेलन, सच पूछें तो आज की परिस्थिति में आंधी और तूफान में एक दीपक जलाने जैसा पुरुषार्थ है, जो हम सब के जितनी भी हमारी शक्ति बची है उसको समेटने से होगा। अलग अलग बिखरे हुए दीपक अंधेरे को नहीं हरा पाते, थोड़े से दायरे में रोशनी फैलाते हैं, वहीं गुम हो जाती है। दीपक जब जुड़ते हैं, एक साथ रख दिए जाते हैं पंक्ति में, तब दीपावली बनती है और सूर्य का अभाव नहीं खलता, अंधेरे को हारना पड़ता है। आज ऋषि दयानंद नहीं है, ऋषियों का युग नहीं है, लेकिन कम से कम विद्वान तो अभी भी हैं। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, अभी भी वेदों को, शास्त्रों को सही परिप्रेक्ष्य में ठीक केंद्र में रखकर विश्ववारा संस्कृति के अनुसार चिंतन करने वाले विद्वान अगर हैं तो केवल आर्य समाज के पास हैं। विद्वान तो दूसरी जगह भी हैं, पौराणिक जगत में भी हैं, जो आपको सनातनी कहते हैं और सनातन शब्द का अर्थ समझते हुए भी ना समझकर किस मुंह से सनातनी कह रहे हो। उनके पास वैदुष्य है, लेकिन पूरी मनुष्यता किस तरह उस वैदिक संस्कृति से परिचित हो सके, इस बारे में एक क्षण भी कभी उनके मन में न इच्छा जागती है न उत्साह। अगर जागती तो वो आर्य समाज के साथ मिलकर पुरुषार्थ करते। पता नहीं आर्य समाज को तो वो मुसलमानों से ज्यादा अपना शत्रु समझते हैं। खैर, आप जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं अनुमान करता हूँ, मुझे लोगों ने बताया कि स्वामी रामदेव जी जब यहाँ आए तो अपार भीड़ थी, और जैसे रानी मक्खी चली जाती है तो बाकी मक्खियाँ उसके साथ उड़ के चली जाती हैं। लेकिन जो वास्तव में जिन्हें फूल में छिपे हुए पराग को लेने की अभिलाषा है, वो तो हर फूल पर जाएंगे और देर तक बैठे रहेंगे। मैं उन्हीं के साथ आपकी तुलना करता हूँ। बड़ी देर से आप बैठे और विद्वानों की बातों को सुना। मैं तो विद्वानों की श्रृंखला के बीच में एक थोड़ा सा ऐसे ही आपका कुछ ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करने के लिए और आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप लोग असाधारण लोग हैं। 3 घंटे से ज़्यादा भी आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। अभी और भी बातें आप सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार प्रकट करते हुए और स्वामी आर्यवेश जी के प्रति बहुत आदर व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।